नमो नमः। आप सबको आज यह द्वितीय पाठ का अभ्यास कार्य में कराने जा रहा हूँ। तो कार्य करने से पहले चलें एक बार मंगलम हम लोग कर लेते हैं। मंगलम का पाठ कर लेने के बाद फिर हम शुरू कर देंगे अपना अभ्यास कार्य करना। अच्छे से एक बार दोहराते हैं, क्योंकि अगर बार बार इसको हम सुनेंगे नहीं और पढ़ेंगे नहीं तो अभ्यास होगा नहीं और हम बोल नहीं पाएंगे, संकोच करते रहेंगे। इसलिए पहले मंगलम जो है इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। अहम नमामि मातरम गुरुम नमामि सादरम। अहम नमामि मातरम गुरुम सादरम। स्वयं पठामि सर्वदा प्रियं वदामि सर्वदा। स्वयं पठामि सर्वदा प्रियं वदामि सर्वदा। हितं करोमि सर्वदा शुभं करोमि सर्वदा। हितं करोमि सर्वदा शुभं करोमि सर्वदा। विभुं नमामि सादरं गुरुं नमामि सादरम्। विभुं नमामि सादरं गुरुं नमामि सादरम्। अहं नमामि मातरं गुरुं नमामि सादरम्। चलामि नीति सत्पथे हरामि मातृभूव्यथाम्। चलामि नीति सत्पथे हरामि मातृभूव्यथाम्। दधामि साधुताव्रतं सृजामि कीर्ति सत्कथाम्। दधामि साधुताव्रतं सृजामि कीर्ति सत्कथाम्। प्रभुं नमामि सादरम् अहं नमामि मातरम्। प्रभुं नमामि सादरम् अहं नमामि मातरम्। अहं नमामि मातरं गुरुं नमामि सादरम्। अहं नमामि मातरं गुरुं नमामि सादरम्। तो बच्चों, हम सब अब द्वितीय पाठ का चतुर्थ अभ्यास तक को इसके पहले पढ़ ले। आज हम सब अब पंचम अभ्यास को अच्छे से देखेंगे और उसको समझेंगे कि किस तरह से इनके उत्तर बिना किसी के बताए हम स्वयं अपनी बुद्धि की मदद से कर सकते हैं। इसमें दिया गया है, अगर हम आपकी पुस्तक को देखें तो यहाँ पर ये 5वें में लिखा हुआ है, कोष्ठकात् उचितम शब्दम चित्वा वाक्यानि पूरयत। कोष्ठक में जो शब्द दिए गए हैं उनसे उचित शब्द चुन करके वाक्य को पूरा कीजिए। अब कोष्ठक में 2 शब्द दिए गए हैं, उनमें से कोई एक सही है। तो 2 दिए गए हैं, शुद्ध कौन सा है? तो वचन के अनुसार हम लोग इसका ध्यान देते हैं। ये जो लिखे गए हैं ये सब क्रियाएं हैं और जो लाना है वो ये कर्ता है। तो जो कार्य का होना या करना बताते हैं शब्द वे तो करता चलते हैं, संति हैं, चलती चलती हैं, अस्ति है, उत्पतंत उड़ती है। ये कार्य करना बताती है। कौन वो कार्य कर रहे हैं या कौन है, उसके उत्तर में जो आएगा वह कर्ता हो जाएगा। उसको हम कर्ता के रूप में जानते हैं और उसको पूरा करते हैं। अब ध्यान से देखेंगे आप लोग। चरतः मतलब चरते हैं, चरति चरतः चरंति। चरतः द्विवचन में है तो क्रिया द्विवचन की, तो कर्ता भी द्विवचन। अजा मतलब बकरी, तो अजा अजे अजाह। अजा मतलब एक बकरी, अजे मतलब 2 बकरियां, अजा मतलब बहुत सारे बकरियां। तो चरतः अगर द्विवचन में है, तीतः अंति, तह अगर द्विवचन में है तो क्रिया के अनुसार कर्ता भी हमें द्विवचन में लेना होगा। तो अजा एक वचन, अजे द्विवचन। तो अजय शब्द हम यहाँ पर रख लेंगे, क्योंकि अजाह अगर लिखेंगे तो बहुवचन होगा तो वह गलत हो जाएगा। इसलिए हमें तो यहाँ पर अजय ही लिखना है। हमें यहाँ पर अजय ही लिखना है, अजाह नहीं लिखना है। तो हम इसका अभ्यास देखो यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये यहाँ पर इस तरह से बताए हैं आपको कि कॉपी में इस तरह आप अच्छी राइटिंग में करके लिख लेंगे। पहले इंस्ट्रक्शन, फिर उदाहरण, यथा मतलब उदाहरण है। इसके बाद आप यहाँ पर लिख लेंगे अजा अजय। तो अजय यहाँ पर मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर हम अजय लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग अजय लिखेंगे। अजय चरतः। संति मतलब हैं, तीतः अंति बहुवचन। द्विचक्रिका द्विचक्रिके द्विचक्रिकाः। द्विचक्रिके मतलब 2 साइकिलें, द्विचक्रिका मतलब बहुत सारी साइकिलें, द्विचक्रिका मतलब होता है साइकिल, 2 हैं चक्के जिसके अंदर। तो संति बहुवचन है तो क्रिया भी
क्रिया बहुवचन तो कर्ता भी बहुवचन में आ जाएगा। तो कर्ता में हम लोग लिख देंगे द्विचक्रिकाः। जिस वचन का कर्ता उसी वचन की क्रिया होगी तभी वाक्य सही होता है, नहीं तो वाक्य गलत हो जाता है, इसलिए इसका ध्यान रखना पड़ता है। चलता है या चलती है, एक है, तीटा अंत, ती एक के लिए, तो नौका, नौके, नौका, एक के लिए नौका, दो के लिए नौके, बहुके नौका, तो एक है तो इसलिए नौका आएगा यहाँ पर। तो हमने यहाँ लिख दिया नौका। नौका मतलब आपको पढ़ाए थे पाठ में, नाव, नौका चलती। अस्ति मतलब है, तीत हंति, ये तो एक है, तो सूचिका, सूचिके, सूचिका, एक सुई, दो सुइयां, बहुत सी सुइयां, तो एक के लिए सूचिका, आ ए आ इस तरह प्रयोग होगा, तो एक के लिए हो जाएगा सूचिका। सूचिका। अस्ति मतलब एक सुई है। अब उत्पतंति, अंति आ गया मतलब बहुवचन। उत्पतंति मतलब उड़ती हैं। कौन उड़ती है? मक्षिका मतलब होता है मक्खी। मक्षिका मतलब एक मक्खी, मक्षिके मतलब दो मक्खियां, मक्षिका मतलब बहुत सी मक्खियां। उत्पतंति अगर बहुवचन है तो कर्ता भी हमें बहुवचन में लिखना पड़ेगा। तो हमने लिख दिया मक्षिकाः, मतलब बहुत सारी मक्खियां उड़ रही हैं, ये इसका अर्थ हो। अब आगे है सा ते ताः इत्येतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयते। शब्दों का पहले समझें कि क्या कहा जा रहा है, तब हम लोग बहुत अच्छे से अभ्यास को कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि सा ते ताः, ये जो तीन शब्द हैं, इनसे कोई एक उचित सर्वनाम पद चुन लीजिए और चुन करके जो रिक्त स्थान मतलब खाली जगह है वहां पर पूरा कर दीजिए। सा मतलब होता है वह, ते मतलब होता है वे दोनों, ताह मतलब होता है वे सब। ये स्त्रीलिंग के सर्वनाम शब्द। सा ते ताह, सा मतलब वह, ते मतलब वे दोनों, ताह मतलब वे सब। और पुल्लिंग में बताए थे आपको सह तौ ते। ऐसा एते एताह यह के लिए होगा, सा ते ताह वह के लिए होगा। अब देखें, एक वचन है तो सा, द्विवचन है तो ते, बहुवचन है तो ताह का प्रयोग करके वाक्य में सर्वनाम पर भरेंगे। जैसे यहाँ है लता अस्ति, उदाहरण में लता है, लता एक वचन है तो इसलिए सा आ गया, सा अस्ति वह है। अब यहाँ पर देखें क में महिला धावंती, महिला धावंती, तो जो महिला है उसके लिए प्रयोग करना है हमको। धावंती मतलब दौड़ती हैं, महिलाएं दौड़ती हैं। महिला, महिले, महिलाः बहुवचन हो गया, तो सा ते ताः बहुवचन में क्या आ जाएगा? बहुवचन में आ जाएगा ताः। सुधा वदति, क्या लिखा है? सुधा वदति, सुधा बोलती है, तो सुधा बोलती है एक वचन है ये, तो सुधा, सुधा, वदति वदतः वदन्ति, तो एक है तो एक के लिए क्या बताए थे अभी आपको? सा, एक के लिए सा, सा वदति वह बोलती है। जवनिके दोलतः, जवनिका, जवनिके, जवनिकाः, जवनिका मतलब होता है पर्दा, दो पर्दे, दोलतः मतलब झूल रहे, तो दोलतः झूल रहे हैं। जवनिका स्त्रीलिंग शब्द है संस्कृत में, तो जवनिके द्विवचन हुआ तो ते होता है, सा ते ता, ते द्विवचन में होता है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर ते दोलतः, क्या लिख दिए? ते दोलतः। फिर इसके बाद है पिपीलिकाः चलन्ति, ये इनके बदले प्रयोग करना है हमको। पिपीलिकाः मतलब चींटियां, पिपीलिका मतलब चींटी, आपको बताए थे पढ़ाते समय। चलन्ति, तीतः अंति, और पिपीलिका, पिपीलिके, पिपीलिकाः बहुवचन का प्रयोग है, तो सा ते ताः यहाँ पर लिख दिए, ताः चलन्ति वे सब चलती हैं। चटके कूजतः, चटका, चटके, चटका है, एक गौरैया, दो गौरैया, बहुत सारी गौरैया, तो चटके द्विवचन हो गया, तो चटीतः अंत, ये कूजतः भी द्विवचन हो गया। यहाँ हो जाएगा ते कूजतः, वे दोनों आवाज करती हैं। कूजना मतलब होता है पक्षियों का चहचहाना, वे दोनों चहचहा रही हैं, आवाज कर रही हैं। इस तरह से देखें, महिला के लिए सा का ता का प्रयोग, सुधा के लिए सा का प्रयोग, जवनिके के लिए ते का प्रयोग, और पिपीलिका के स्थान पर ताह और चटके के स्थान पर ते का प्रयोग करके
इस तरह हम सर्वनाम शब्द लिख करके वाक्य का प्रयोग कर देंगे। तो आप इस तरह से लिखेंगे शब्दों को और बीच में इस तरह लाइन करके इधर आप सर्वनाम का प्रयोग करेंगे और बाएं तरफ जो प्रश्न है उसको लिख लेंगे। एक लाइन से लिखना है, इधर उधर करके उसको लिखावट में कोई ऐसा मत ले आइए कि देखने में अच्छा ना लगे। अभी हम लोगों ने क्रिया दी हुई थी, उनके कर्ता का प्रयोग किया, फिर दूसरी बार हमने कर्ता की जगह जो मतलब संज्ञा थे उसकी जगह सर्वनाम का प्रयोग किया। अब यहाँ पर 7वें में है कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कहा कि बहुत सारी क्रियाएं लिखी गई हैं, ये यहाँ पर बहुत सारी क्रियाएं लिखी गई हैं। क्रियाओं को देखते हुए उनके साथ कौन सा कर्ता होगा इसका हमें पहचान करना है। मान ले कोई बताने वाला नहीं है तो हम अपने मन से कैसे उसको पहचानेंगे, उसको हम लोग सीखते हैं। कर्तृपदम मतलब कर्ता, तो जिनसे कौन का प्रश्न पूछेंगे क्रियाओं से तो कर्ता आ जाएगा। जिस जो होने वाला या जो करने वाला है वही कर्ता का रहेगा। इनसे कौन का प्रश्न करेंगे। संति मतलब हैं, पश्यति मतलब देखता है या देखती है, लिखति मतलब लिखता है या लिखती है, गर्जन्ति मतलब गरजते हैं और चलत मतलब चलता है या चलती है। तो तीतः अंत्य क्रियाओं का पहचान है। तो अंत्य वाले बहुवचन, ती वाला एक वचन, तह वाला द्विवचन। यहाँ पर देखें लिखा है संति मतलब हैं बहुवचन में। तो बहुवचन के कर्ता देखो कौन कौन से मिलेंगे। बहुवचन का एक कर्ता है सिंहाः और एक कर्ता है पुष्पमाला। सिंह हैं या फूल की मालाएं हैं, कहा है तो सर दोनों हो सकता है। ठीक है, दोनों हो सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना है अगला भी देख लें बहुवचन की क्रिया, उसके साथ भी क्या दोनों हो सकता है इनमें से। अगला है यहाँ पर गर्जन्ति मतलब गरजते हैं। तो गरजते हैं में फूल की मालाएं गरजते हैं, सिंह गरजते हैं, कौन सा सही होगा। कहा कि फूल की मालाएं तो नहीं गरजेंगे, इसलिए सिंहा ही ज्यादा हमको लग रहा है उचित यही होना चाहिए। तो ठीक है, अब देखो ये पुष्पमाला जो था ये होने के अर्थ में इसका प्रयोग यहाँ पर हम ले आएंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे पुष्पमाला बहुवचन वाला कर्ता। यहाँ पर सिंहा नहीं लिखेंगे क्योंकि गर्जंत के साथ उसका प्रयोग करना है। फिर यहाँ ये बहुवचन में यहाँ पर हम लोग सिंहा का प्रयोग करेंगे। गर्जति गर्जता गर्जन्ति सिंहा सिंहौ सिंहा। अब ये सिंहा और पुष्पमाला ये दोनों जो थे इनका प्रयोग हो गया। अब देखें पश्यति लिखति और चलति, ये तीन क्रियाएं एक वचन की हैं, तो इनके साथ तीन कर्ता होंगे तो कौन कहाँ जाएगा अर्थ से आप समझेंगे। पश्यति मतलब देखता है या देखती है, लिखति मतलब लिखता है या लिखती है, चलती है चलती मतलब चलता है या चलती है। लेखिका जो शब्द है यह एक वचन है। लेखिका क्या काम कर सकती है, कहा काम तो सब कर सकती है, लेकिन लिखत मतलब लिखती है, इसके साथ इसका ज्यादा सार्थक अर्थ बैठ रहा है, इसलिए हमने लिख दिया लेखिका लिखत। जो लिखने का कार्य करती है वह लिख रही है। अब पश्यति और चलती है, पश्यति मतलब देखना के अर्थ में, चलत मतलब चलने के अर्थ में। तो देखने के अर्थ में बालक और त्रिचक्रिका मतलब जिसके तीन चक्के मतलब होता है रिक्शा। तो बालक और रिक्शे में देखने का काम कौन करेगा, कहेंगे रिक्शा तो देख नहीं पाएगा, इसलिए बालक ही देखने का कार्य करेगा। तो बालका को पश्यत के साथ हमने लिख दिया, बालक को पश्यत के साथ हमने रख दिया। और फिर एक बचा है चलने का काम, तो रिक्शा कर सकता है, इसलिए यहाँ पर हमने इसको रख दिया त्रिचक्रिका मतलब रिक्शा। देखिए अब सार्थक वाक्य बन गए हमारे। तो पुष्पमाला संति फूल की मालाएं हैं, बालकः पश्यति लड़का देखता है, लेखिका लिखति लेखिका लिखती है, सिंहाः गर्जन्ति सिंह गरजते हैं, त्रिचक्रिका चलति रिक्शा चलता है। तो इस तरह से हमने कर्ता का प्रयोग कर लिया। अब अगले अभ्यास में हमें देखना है कि कर्ता का यहाँ पर कर्ता का प्रयोग किया क्रिया दे करके। अब अगले में हमें देखना है फिर कर्ता के अनुसार, कहा कर्त पदानुसारम क्रियापदम चित्वा लिखत। इसमें क्रियापद को चुनकर लिखना है। सौम्या चटके बालिके छात्रा जना, ये इनको हमें यहाँ पर लिखना है। किसके अनुसार लिखना है, लिखना है हमको
ये मंजूषा से कर्ता जो हैं उनके अनुसार लिखना है। तो सौम्या, चटके, बालिके, छात्रा, जना, इसके अनुसार लिखना है। अब हम यहाँ पर इसको लिखते हैं, ध्यान से देखेंगे। जैसे दिया है यहाँ पर, एक मिनट बच्चों, इसको हम अभी ये यहाँ पर उत्तर लिखे गए, इनको हटा करके लिखते हैं जिससे कि हम सीख सकें। हम इसको हटा करके लिखेंगे जिससे हमको पता चल सके कि क्या इसका हम कर सकते हैं। ये जैसे है यहाँ पर, सौम्या, चटके, बालिके, इस तरह से है। इसको यहाँ पर लिखेंगे सौम्या, चटके। अब सभी शब्दों को लिखकर इसलिए एक साथ करेंगे क्योंकि अगर अलग करेंगे हम लोग तो कभी हो सकता है दो एक के लिए हो, तो एक में प्रयोग कर देंगे, दूसरे में नहीं बैठेगा। इसलिए हम सब एक साथ सब क्रियाकर्ताओं को लिख करके फिर प्रयोग करेंगे। तो सौम्या, चटके, बालिके, छात्रा और जना, छात्रा और जना, ये देखो कर्ता हो गए। अब क्रियाएं दी गई हैं, इनके अनुसार क्रियाओं को हमें लिख लेना है। इनके अनुसार अब हम क्रिया लिख लेते हैं तो समझ में आता जाएगा कौन सा किसमें हो रहा है। सौम्या एक वचन, देखें एक वचन में एक ही है, बहुत आसानी से मिल जाएगा। एक वचन की क्रिया खोजना है, ती जिसमें रहे, गायतः, नृत्यंत, लिखन्ति, पश्यन्ति, विहरतः। ती वाला केवल यहाँ पर हमें लिखत दिख रहा है, तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया सौम्या के साथ लिख देंगे हम लिखती, सौम्या लिखती है। चटके, बालिके, दो हैं, देखो द्विवचन में दो हैं, एक तो है चटके और एक है बालिके। तो चटके और बालिके में कौन किसके साथ होगा, इसको हम सब अभी समझ लेते हैं। चटके होगा या बालिके होगा। दो गौरैया, दो लड़कियां, तो दो के लिए तह, गायता मतलब गा रही हैं, विहरता मतलब इधर उधर घूम रही हैं। तो गाने का काम तो चुनिया नहीं करेंगे, लड़कियां ज्यादा अच्छा करती हैं, इसलिए बालिके के साथ हम गायतः शब्द ला देंगे। कौन सा शब्द ला देंगे, गायतः, विवचन के लिए तह का प्रयोग। और एक बचा चटके, इनके लिए हम विहरता लिख देंगे, मतलब इधर से उधर घूमती हैं गौरैया, तो विहरता है। इस तरह से देखें क्रिया का प्रयोग हम करते चल रहे हैं। अब बहुवचन में आ गए हैं छात्रा और जना। छात्र और छात्र शब्द जो है, छात्रा का भी बहुवचन में छात्रा बनता है, छात्र का भी बहुवचन में छात्रा बनता है। तो ये पुल्लिंग शब्द भी बन सकता है, स्त्रीलिंग भी शब्द बन सकता है बहुवचन में। तो छात्रा मतलब छात्र भी हो सकता है बहुत सारे, और छात्राएं भी हो सकता है। नृत्यंत मतलब नाचते हैं, पश्यंत मतलब देखते हैं। तो छात्राएं बहुत सारी जो हैं वे नृत्यंत कर देते हैं, नाचती हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वे क्या करते हैं, वे कर देते हैं पश्यंत मतलब देखते हैं। यहाँ लिख दिया हमने पश्यंती मतलब देखते हैं। इस तरह से देखें इसका प्रयोग हो गया। सौम्या लिखति, सौम्या लिखती है। चटके विहरतः, दो गौरैया घूमती हैं। बालिके गायतः, दो लड़कियां गीत गा रही हैं। और छात्रा नृत्यन्ति, बहुत सारी छात्राएं नृत्य कर रही हैं। और जनाः पश्यन्ति, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। इस तरह से ये हमने इसका प्रयोग कर लिया। और इसी के साथ यह जो पाठ था इसका पूरा अभ्यास आज हमने बता दिया आपको। और मेरे समझ में लग रहा है ऐसा कि आप पूरा पाठ बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और एक एक करके मैंने लिखना सिखाया। इस तरह से आप अपनी कॉपी में बड़ी शुद्ध राइटिंग में अच्छी तरह से लिखेंगे और पूरा कर लेंगे कार्य। एक दो दिन में पूरा करके जैसे ही काम हो जाए, आप इसी जो अभी क्लासरूम का मिला हुआ है आपके पास गूगल का ऐप, इसी में खोल करके और जो असाइनमेंट का है कॉलम उसी में डाल देंगे तो मेरे पास पहुंच जाएगा, और इकट्ठे आपका रहेगा तो देखने में और चेक करने में आसानी रहेगी।
तो इस तरह से द्वितीय पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे। प्रथम पाठ, द्वितीय पाठ, सबका अभ्यास हमें अगर यहाँ आपका उपलब्ध मिल जाएगा तो आपकी अब मुझे क्लास वर्क, होमवर्क की कॉपी को देख करके ग्रेड देना होता है हर पाठ का, तो उसमें हम मार्क्स जिससे कि अपने रजिस्टर में चढ़ाते चलें कि कौन सा विद्यार्थी कितना अंक पा रहा है, कितना समझ रहा है। और कॉपी आई तो मैं समझ जाऊंगा कि आप अच्छे से देख रहे हैं और देख करके कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जब खोलेंगे तो उसमें असाइनमेंट डाल पाएंगे और भेज पाएंगे। और कहीं कोई दिक्कत आती है जरूर आप व्हाट्सएप में लिख करके बता दें, या आपने मेरे पास मेरे ईमेल में भी लिख करके भेज दें, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो यह अप्रैल महीने का द्वितीय पाठ तक का जो पाठ्यक्रम था आपको मैंने पढ़ा दिया। अब इसके आगे फिर हम पढ़ाएंगे अगला पाठ, तो तब तक के लिए आप यह ऐसा तैयारी कर लें कि पूरा जो भी है द्वितीय पाठ तक का कार्य आपका पूरा हो जाना चाहिए और पढ़ने में समझ में आ जाना चाहिए, कहीं कोई परेशानी न हो। तो फिर हम लोग ये सब कार्य करके अगले पाठ के पढ़ने के लिए मिलेंगे। तब तक बच्चों प्रसन्न होकर के अपने कार्य करते रहो और अच्छे से समझते रहो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आज।